रोहित और शालिनी जब एक दूसरे के इतने करीब आ गए तो रोहित का ध्यान पढ़ाई से दिन ब दिन कम ही होता जा रहा था और यहाँ तक कि उसने शालिनी के साथ घूमने के लिए अपनी क्लासेस बंक करना भी शुरू कर दिया। तो केवल सर से ये सहन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उन्हें रोहित से बात करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने रोहित को अपने केबिन में बुलाया और अपने सामने बैठा लिया। तुम 2 दिन क्लास में क्यों नहीं आए? सर वो मैं शालिनी के साथ बाहर घूमने गया था। केवल सर ने कड़े सुर में कहा तो रोहित ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। वैसे तो मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पर क्या तुम हिम्मत करके मुझे ये बताओगे कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? केवल सर ने जब ये पूछा तो रोहित की नजरें इस बार सीधी जमीन में गड़ गई। उसे केवल सर के इस सवाल से घबराहट हो रही थी। उसके माथे से पसीना बहने लगा। बोलोगे या मैं बोलूं? सर वो हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। मतलब सर हम दोनों वी लव ईच अदर। रोहित ने बहुत हिम्मत करते हुए कहा। केवल सर को पहले ही पता था कि उसका जवाब यही होने वाला है, इसलिए वो अपनी जगह से खड़े हुए और केबिन का दरवाज़ा लगा लिया। इसके बाद वो रोहित के पास आए और टेबल पर बैठते हुए बोले, इधर देखो मेरी तरफ। केवल सर ने रोहित के चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाते हुए कहा, तुम सच में एक दूसरे से प्यार करते हो ना? तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे और उसके घर वालों को बता देता हूँ कि तुमने उनके लिए बहू ढूंढ ली, ताकि वो भी टेंशन फ्री हो जाएं और तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सको। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों? अभी तो तुमने यही कहा ना कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो जब प्यार किया तो डरना क्या? नहीं सर प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। देखो अब तुम डर रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये प्यार तो नहीं है। केवल सर ने कहा और रोहित की आंखों में देखने लगे। रोहित इतना घबरा गया था कि उसकी आंखों से कभी भी आंसू गिर सकते थे। ऐसे में केवल सर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जिसे तुम प्यार समझ रहे हो वो प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। तुम एक छोटे गांव से आते हो, लड़कियों से बात करने का तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। इसीलिए जब पहले दिन तुम्हें शालिनी ने घास डाली तो तुम्हें लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन एक बात बताओ, प्यार में क्या कभी किसी का नुकसान होता है? तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है, क्या वो तुम्हें खराब खाना खिलाती है या तुम्हें गंदे कपड़े पहनाती है? तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते हैं, क्या कभी उन्होंने तुम्हारी फीस भरने के लिए मना किया है? तुम्हें किसी खराब स्कूल में पढ़ाया है? रोहित के पास केवल सर की इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं तुम्हें 1 महीने से देख रहा हूं रोहित। मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने आप को देखो, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो रोहित। मार्क्स कम पर कम होते जा रहे हैं। तुम यहाँ IIT करने आए हो, अपने सपने पूरे करने आए हो। तुम ये किन चक्करों में फंस कर रह गए? लेकिन सर हम दोनों सच में एक दूसरे से, और सर पढ़ाई के अलावा भी तो लाइफ होनी चाहिए ना सर। रोहित ने धीरे से कहा, होनी चाहिए, मगर तुम इस शहर में उस लाइफ को ढूंढने आए हो या पढ़ने? अगर तुम्हें लाइफ ही चाहिए थी तो तुम्हारा गांव क्या बुरा था? तुम्हें मेस का गंदा खाना क्यों खाना है? क्यों अपने कपड़े खुद धोने हैं? क्यों रहना है एक छोटे से किराए के कमरे में? रोहित के पास फिर से केवल सर की इस बात का कोई जवाब नहीं था। चलो एक काम करते हैं, तुम एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। सिर्फ 15 दिन तक तुम शालिनी से कोई बात नहीं करोगे, ना उसका फोन उठाओगे, ना उसके मैसेज का रिप्लाई करोगे और ना ही उससे कहीं मिलने जाओगे। अब तुम दोनों का प्यार सच्चा है या झूठा, ये हमें 16वें दिन पता चल जाएगा। अगर तुम जीते तो मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम शालिनी और अपने रिश्ते को प्यार का नाम देना बंद कर दोगे और उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दोगे। बोलो, डन? रोहित ने केवल सर की शर्त के बारे में कुछ देर सोचा। केवल सर जो उसे दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो उसे धुंधला धुंधला सा समझ तो आ रहा था, लेकिन वो उसे पूरी तरह से समझना चाहता था। इसलिए उसने कहा, ठीक है सर, जैसा आप कहें। ग्रेट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उसी दिन से रोहित ने शालिनी से बात करना बंद कर दिया था। वो क्लास के बाद उसके पास आई, मगर रोहित ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो उसके साथ घर जाने के लिए निकली, मगर रोहित अलग रास्ते से निकल गया। उसने रोहित को फ़ोन किया, लेकिन उसने उठाया नहीं और ना ही उसके किसी मैसेज का जवाब दिया। ये सब करने में रोहित को शुरुआत के 1-2 दिन बड़ी दिक्कत हुई। उसकी इच्छा हुई कि वो बस एक बार शालिनी से बात कर ले, लेकिन फिर उसके सामने केवल सर का चेहरा आकर खड़ा हो गया।
धीरे धीरे शालिनी के भी फ़ोन और मैसेजेस आना कम हो गए। वो भी गुस्से में उसे क्लास में इग्नोर करने लगी। इधर रोहित पढ़ाई में अपना मन रमाने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में उसे तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ बढ़ता गया और 10 दिन के बाद तो वो पढ़ाई में इतना मगन हो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि शालिनी कौन थी। पर इस दौरान वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी पढ़ने की पावर बढ़ गई है। बस एक दिन और रोहित, कल जब मैं टेस्ट में टॉप करूँगा तो शालिनी से जी भरकर बातें करूँगा, रोहित ने अपने आप से कहा और टेस्ट से एक रात पहले सो गया। अगले दिन टेस्ट हुआ। रोहित ने बहुत अच्छा पेपर लिखा। रिजल्ट भी उसने जो सोचा था वही आया। उसने पूरी क्लास में फिर से टॉप किया। केवल सर ने उसे फिर से क्लास के सामने बुलाया और सभी की तरफ देखते हुए कहा, हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, लगन के साथ जी जान लगा देते हैं, फिर भी आप लोगों को पता है कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। हमें तो पता है कि हमारा फोकस क्या है, लेकिन हमारे डिस्ट्रैक्शंस को यह पता है कि हमारी कमजोरी क्या है। कोई लड़की किसी लड़के के साथ हैंग आउट करना चाहती है, कोई लड़का सिर्फ मोबाइल पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देना चाहता है, और इन दोनों से ऊपर वो आते हैं जिनके होंठों पर हमेशा सिगरेट और शराब रहती है। मैं आप सब लोगों से ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको असली मेहनत पढ़ाई करने पर नहीं, बल्कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करने पर करनी है। जितने कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे उतना फोकस पढ़ाई पर बनेगा, और रोहित इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है। केवल सर ने कहा। सारी क्लास ने रोहित के लिए तालियां बजाई, सिवाय शालिनी के। रोहित उसी की तरफ देख रहा था। वो अभी भी नाराज थी। जब रोहित क्लास के बाद शालिनी से बात करने के लिए गया तो उसने देखा कि वो क्लास के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई थी। उसने उसे आवाज भी दी। शालिनी ने उसे पलटकर भी देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रोहित को ये अजीब लगा तो वो भागता हुआ उसके पास गया और बोला, शालिनी, शालिनी, क्या बात है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? नाराज हो? इधर शालिनी ने उसे गुस्से में घूरते हुए देखा और अपने साथ खड़े लड़के का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुझे क्या लगता है तूने टॉप कर लिया है तो तू हीरो बन गया है? तेरे जैसे टॉपर्स ना मेरे आगे पीछे घूमते हैं। चलो। उसने उस लड़के से कहा और रोहित को हिकारत भरी नज़रों से घूरते हुए निकल गई। रोहित को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल तक उससे मीठी मीठी बातें करने वाली शालिनी का असली रूप ये था। उसे तो लगा था कि वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई थी। वो टूटकर रोने ही वाला था कि इतने में केवल सर उसके पास आए और बोले, यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत थे या तुम्हें उससे प्यार नहीं था, लेकिन तुम जिसे प्यार कह रहे थे ना, वो उसके लिए सिर्फ टाइम पास था। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, अपना ही नुकसान करवाते हैं ताकि सामने वाले को खुशी मिले। इसे प्यार नहीं कहते दोस्त। प्यार बहुत बड़ा होता है रोहित, वो किसी से भी किया जा सकता है। सचिन अपने बैट से करते थे, एपीजे अब्दुल कलाम अपनी रिसर्च से करते थे, AR रहमान अपने कीबोर्ड से करते हैं, और देखो उनके प्यार ने उन्हें कहां पहुंचा दिया। प्यार कभी आपके पंखों को नहीं काटता है, बल्कि उन्हें मजबूत करता है ताकि आप ऊंची उड़ान भर सको। मैंने बचपन से दादी से एक कहावत सुनी थी, जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम चाहकर भी नहीं पा सकते, और जो तुम्हारा है उसे कोई चाहकर भी तुमसे छीन नहीं सकता। और अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताऊं, ये जो केवल सर तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, ये भी इसी तरह के एक रिलेशनशिप के चक्कर में IIT नहीं जा पाए थे। जैसे ही रोहित ने केवल सर के मुंह से ये सुना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो केवल सर को देखता रह गया। चलो, आज तुम आजाद हुए हो तो मैं तुम्हें एक ट्रीट पर लेकर चलता हूं, केवल सर ने कहा और रोहित को अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, देखा आपने, जिसे हम प्यार समझते हैं, जिसके पीछे हम पागल हो जाते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, वो प्यार नहीं सिर्फ अट्रैक्शन भी हो सकता है। आप इस अट्रैक्शन के चक्कर में मत पड़ना और अपने सभी दोस्तों को समझाना, क्योंकि वो कहते हैं ना, प्यार जिंदगी में अंधेरा नहीं लाता है, प्यार जिंदगी को रोशन करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं मिस्टर प्रोटोन आपसे विदा लेता हूँ, और शायद आपको इस स्टोरी से कुछ तो सीखने को मिला होगा।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतरीन लगा उसके लिए आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ में मज़ा आता है सुनने में तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट एपिसोड्स में ऐसी ही स्टोरीज़ लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।